नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला पर पढ़ाई की थी। वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। ये तो आपको पता ही होगा। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने स्वर वर्ण पर पढ़ाई की थी। तो आइए एक बार फिर देखते हैं कि वे सभी स्वर वर्ण कौन-कौन से हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अं, अह। अंग, अह अयोगवा है। हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है? जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हर व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण छिपी होती है। तो आइए देखते हैं अब हम कौन-कौन से व्यंजन वर्ण हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं व्यंजन वर्ण। पहला व्यंजन क। क कैसे लिखेंगे हम लोग? क। क से कबूतर। क से कमल। क से कलम। तो क से कबूतर। कबूतर आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारे घर के आसपास, हमारे घर के छत के ऊपर एक पक्षी है, बहुत ही शांत स्वभाव का। क से कमल। कमल राष्ट्रीय हम लोगों का पुष्प है, भारत का। कलम। कलम क्या है? जिससे मैं अभी लिख रही हूँ। अब हम लोग लिखेंगे ख। ख कैसे लिखते हैं? ख। ख से क्या होता है? ख से खरगोश। ख से खरगोश। ख से खेल। आप सभी खेल खेलते होंगे घर में, आपको पसंद होगा। खरगोश खेल। ख से खीरा। तो ख से क्या होता है? ख से खरगोश, बहुत ही प्यारा है, जिसको हम इंग्लिश में रैबिट बोलते हैं। ख से खेल, हम सभी को खेल पसंद है और हम सभी खेल खेलते हैं। और ख से खीरा, खीरा खाना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम लिखते हैं ग। ग कैसे लिखते हैं? देखिए, ये हुआ ग। ग से क्या होता है? ग से गाय। ग से गमला। ग से गमला। ग से गाजर। तो ग से गाय, आपको सभी को पता होगा, गाय हमें दूध देती है और उसके दूध से पी के हम बहुत मजबूत होते हैं। और ग से गमला। गमला में हम लोग फूल पौधे लगाते हैं। ग से गाजर। ग से गाजर। गाजर किसको पसंद है? सबसे ज्यादा कौन खाता है? रैबिट यानी कि खरगोश। ख से खरगोश, ग से गाजर खाता है। लिखते हैं हम घ। घ कैसे लिखते हैं? घ। घ से क्या होता है? घ से घड़ी। घ से घड़ी। घ से क्या होता है? घड़ा। घ से घोड़ा। और क्या होता है घ से? घ से घर। तो घ से घड़ी, हम लोग सभी घड़ी पहनते हैं, जैसे मैंने अभी पहन रखा है, ठीक है। घ से घड़ा। घड़ा का पानी गर्मी के दिनों में बहुत ही ठंडक हमें देता है। घ से घोड़ा। घोड़ा की सवारी करना सभी को बहुत पसंद है। घ से घर। घर मतलब मकान जहाँ हम सभी रहते हैं। अभी हम लोगों ने क्या लिखा? क ख ग घ अंग। अब क्या लिखेंगे हम? अंग।
अंगा मतलब खाली। अंगा मतलब कुछ नहीं। अंगा से भी बहुत शब्दों का निर्माण होता है, लेकिन अभी हम लोग इसे लिखेंगे खाली। अब लिखेंगे हम च। च कैसे लिखते हैं? च। च से क्या होता है? सबसे पहले च से चम्मच। च से चम्मच। च से चम्मच। और च से क्या होता है? च से चरखा। चरखा पता है आपको क्या होता है? चरखा गांधी जी चलाते थे, ठीक है। च से चरखी। अब चरखी क्या होता है? पतंग उड़ाने के लिए जो हम लोग धागा पिरो के चलाते हैं ना, उसे चरखी बोलते हैं, ठीक है। तो च से चम्मच, च से चरखा, च से चरखी। अब हम लिखेंगे छ। छ। छ से होता है छाता। छ से होता है छिलका। छ से होता है छन्नी। छ से होता है छह। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सा वर्ड सीखा छ से? छ से छाता। आप सभी को पता है छाता मतलब अम्ब्रेला। अम्ब्रेला धूप में और बरसात दोनों के लिए ही हम लोग इसका उपयोग करते हैं। छ से छाता, छ से छिलका। छिलका होता है ना, जो भी चीज हम लोग खाते हैं उसका जो ऊपर का चीज छिल के खाते हैं हम लोग, उसे छिलका बोलते हैं। छन्नी होता है जिसको सुबह सुबह चाय बनाते हैं तो उसको चाय छान कर हम लोग जो पीते हैं उसे छन्नी बोलते हैं। और छ से छ मतलब 6। अब हम लिखते हैं ज। ज कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे। ज से क्या होता है? ज से जहाज। और ज से क्या होता है? ज से होता है जग। और जग में क्या रहता है? जल। तो ज जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले ज से जहाज, ठीक है। ज से जग, जिसमें क्या रहता है? जल। ज से जग और जग में रहता है ज से जल। अब हम लिखेंगे झ। इसे बोलेंगे झ और लिखेंगे किस तरह से? इस तरह से। झ। झ से क्या होता है? झ से झंडा। झ से झंडा। और झ से क्या होता है? झ से झूला। और झ से क्या होता है? झ से झरना। तो झ से झंडा, झ से झूला और झ से झरना, ठीक है। उसके बाद होता है इया। कैसे लिखेंगे हम? इया। इया। इया मतलब खाली। अब हम लिखेंगे ट। ट। ट से टमाटर। टमाटर सभी को पता है लाल लाल रंग का होता है, ठीक है। सब्जी बहुत सब्जी में डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ट से टमाटर। और ट से क्या होता है? टमटम। ट से टमटम। ट से टन। ट से टमाटर, आपको सभी को पता है। ट से टमटम, टमटम घोड़ा गाड़ी, ठीक है, टमटम। और ट से टन मतलब घंटी की आवाज जो टन आती है। हम लिखेंगे ठ। ठ कैसे लिखते हैं? ठ। ठ से क्या होगा?
ठ से ठटेरा, ठ से ठटेरा। ठटेरा क्या होता है? जो बर्तन पीटता है, ठीक है। उसके बाद होता है ठ से ठहरो, ठहरो मतलब रुको, स्टॉप। जहाँ पे भी गाड़ी रुकती है ट्रैफिक में, वहां पे लिखा रहता है हिंदी में ठहरो, मतलब स्टॉप, रुकिए। उसके बाद ठ से ठेला, ठेला गाड़ी होता है ना, जिसको मजदूर लेके जाते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ठेला। और ठ से होता है ठग, ठग पता है ना, जो झूठा बेईमानी से किसी को, चोरी बेईमानी से जिसको ठग लेते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ठग। अब हम लिखते हैं ड, ड कैसे लिखते हैं? देखिए ऐसे, ड, ड से डमरू, ड से डिब्बा, ड से दलिया, ठीक है। तो ड से डमरू, शिव जी का डमरू, ठीक है। और ड से डिब्बा, डिब्बा होता है जिसमें हम लोग को सामान रखते हैं। और ड से डलिया, डलिया होता है जिसमें कुछ भी सामान रखकर हम लोग ले जाते हैं। अब हम लिखेंगे ढ, ढ कैसे लिखते हैं? ढ, ढ से क्या होता है? ढ से ढक्कन, ढक्कन होता है ना, किसी चीज को हम लोग रख के बंद करते हैं, उसको ढक्कन बोलते हैं। ढ से ढेर, किसी चीज का ढेर होता है, ठीक है, बहुत सारे रख के ऊपर से रखा होता है कोई चीज, तो उसे हम लोग ढेर बोलते हैं। ढ से ढीला, ढीला मतलब लूज बोलते हैं जिसको, ढीला ढाला, ठीक है, ढीला मतलब लूज। तो ढ से ढक्कन, ढ से ढेर, ढ से ढीला। अब हम लोग लिखेंगे ट ठ ड ढ अण, अण, अण से खाली। अण से भी शब्दों का निर्माण होता है, जैसे चरण, शरण, रावण, लेकिन शब्दों के लास्ट में, ठीक है, अंतिम में इनका आता है। शुरू में कभी भी हम लोग अण से शब्द नहीं बनाते हैं, जब भी बनता है वो शब्दों के लास्ट में ही बनता है। अब हम लिखेंगे त, कैसे लिखते त? त, त से तरबूज, ये गर्मियों का सबसे अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक फल होता है, और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है। इसे आज से ही आप भी खाना शुरू करिए। त से तरबूज, त से होता है दूसरा नंबर तलवार, त से तट, त से तरबूज, त से तलवार। तलवार तो पता ही होगा ना क्या होता है, तलवार होता है ना जिससे हम लोग लड़ाई करते हैं, ठीक है, युद्ध में इस्तेमाल होता था। त से तट मतलब नदी का किनारा। अब हम लिखेंगे थ, थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थैला, थ से थकान, थ से थर्मस, जिसमें पानी का बोतल, जिसमें गर्म ठंडा आप कुछ भी सामान रख सकते हैं, उसे थर्मस बोलते हैं हम लोग हिंदी में। थैला मतलब बैग, ठीक है, जिसको हम लेकर बाजार जाते हैं। थ से थकान मतलब बहुत काम कर लेने के बाद जब हम लोग को थकान महसूस होता है, वो होता है थ से थकान। अब हम लिखते हैं द, द, द से क्या होता है? दरवाजा, द से होता है दरवाजा, द से होता है दरी, द से होता है दवा, ठीक है। द से दरवाजा, आप सभी के घर में दरवाजा होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग डोर बोलते हैं। द से दरी, जिसे कालीन बोलते हैं, जिसको हम लोग फर्श पे बिछाकर सोते या लेटते हैं। और द से दवा यानी कि मेडिसिन। अब हम लिखेंगे ध, ध,
ध से धरती, ध से धरती, ध से धनिया, और ध से धन। तो ध से क्या होता है? ध से धरती मतलब अर्थ, पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं। ध से धनिया, धनिया होता है ना, धनिया पत्ता बोलते हैं, सब्जी में इसका उपयोग होता है। और ध से धन मतलब पैसा। अब हम लिखते हैं न। न कैसे लिखेंगे? न से सबको पता है, न से नल, न से नदी, न से नमक। कितने सारे शब्द होते हैं। न से नल, नल से पानी आता है। न से नदी मतलब इंग्लिश में इसको रिवर कहते हैं। और न से नमक जो खाने में बहुत जरूरी होता है। अब हम लिखेंगे प। प से पतंग, प से पतंग, प से पत्ता, प से पत। ठीक है। प से पतंग, पतंग होता है ना, काइट बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग उड़ाते हैं मकर संक्रांत में। उसके बाद से शुरू हो जाता है पतंग का सीजन उड़ाना। उसके बाद आता है पत्ता, वो सभी को पता है पत्ता। प से पथ, पथ मतलब रास्ता। अब हम लिखते हैं फ। फ से फल, फ से फसल, और फ से फन। तो फ से क्या होता है? फल, फ से फसल, और फ से फन। फल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, एक फल जरूर रोज खाना चाहिए। और फसल होता है जो फसल पैदावार होता है, जो किसान हमारे लिए उगाते हैं, उसे फसल कहते हैं। फन होता है जो सांप का फन होता है, ठीक है, उसे फन कहते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे ब। ब से क्या होता है? ब से बस, बस में बैठते हैं ना आप लोग। ब से बरगद, ब से बटन। बस जिसमें हम लोग बैठ के कहीं भी घूमने जाते हैं, बस। बरगद, बरगद एक पेड़ का नाम है। बटन जो हमारे कमीज में लगे रहते हैं। अब लिखेंगे भ। भ से भालू, भ से भवन, भ से भर। ठीक है। भ से भालू, बियर बोलते हैं इंग्लिश में। भ से भवन यानी कि एक बिल्डिंग का बना हुआ घर, भवन बोलते हैं। और भ से भर मतलब फिल करना यानी कुछ भरना। अब हम लिखेंगे म। म से मगर, म से मटका, और म से मटर। मगर मगरमच्छ, मटका पानी का मटका जिसमें पानी ठंडा रहता है, और गर्मी के दिनों में हम लोग इसे पीते हैं। मटर मतलब पी, जिसे हम लोग सब्जी में भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम लिखेंगे य। य से यह, य से यात्रा, य से यज्ञ। तो य से यह मतलब दिस, यात्रा मतलब घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना, यात्रा। यज्ञ, यज्ञ मतलब हवन कुंड में जब हम लोग पूजा करते हैं तो उसे यज्ञ कहते हैं। अब हम लिखेंगे र। र से रथ, र से रस, र से राजा। र से रथ, रथ होता है ना जिसमें हम लोग राजा महाराजा बैठकर अपने काम में या युद्ध किया करते थे। र से रथ, र से रस,
जो शरबत बनाते हैं उसे रस कहते हैं। र से राजा मतलब किंग। अब हम लिखेंगे ल। ल से लट्टू। ल से लट। ल से लहर। ल से लट्टू, जिसे हम लोग बचपन में घुमाते थे, खेलते थे। ल से लठ, बालों का जो लठ होता है, ठीक है, जो उलझ जाते हैं उसे लठ कहते हैं। ल से लहर मतलब वेव, ठीक है। अब हम लिखेंगे व। व से वन। व से वह। व से वर्षा। वन मतलब जंगल, वन फॉरेस्ट। वह मने वह लड़का, दैट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। वर्षा मतलब रेन। अब हम लिखेंगे श मतलब तालबी श। श तालबी श इसे कहते हैं। इसे तालबी श से शरीफा। तालबी श से शरबत। तालबी श से शंख। स से बचपन में बोलते हैं इसे स से शरीफा, मतलब तालबी श से शरीफा। स से शरबत, जो हम लोग नींबू पानी का शरबत बना के पीते हैं गर्मी में। स से शंख, जिसे हम लोग घर पे बजाते हैं पूजा करने के लिए। अब हम लिखेंगे श मतलब मूर्धन्य स। मूर्धन्य स से षटकोण। वर्ष और वर्षा। षटकोण मतलब जिसका 6 कोण होता है, ठीक है, उसे षटकोण कहते हैं। वर्ष मतलब ईयर, ठीक है, साल। वर्षा मतलब रेन। अब हम लिखेंगे श मतलब दंती स। कैसे लिखेंगे? दंती स। उससे क्या होता है? सांप। इससे क्या होता है? सड़क। इससे क्या होता है? सब सरोवर। दंती स यानी श से सांप, स्नैक, सड़क मतलब रोड, रास्ता, सरोवर मतलब तालाब। अब हम लिखेंगे ह। ह से, आप सभी को पता होगा, ह से हाथी। ह से हल। ह से हवन। ह से हाथी, आपको पता है, एलिफेंट। ह से हल, जो किसान लोग खेती करते हैं तो उसमें किस चीज का आवश्यकता पड़ता है? हल से खेती करते हैं। हवन मतलब जब हम लोग कोई भी पूजा में, यज्ञ में पूजा करते हैं तो उसे कहते हैं हवन। अब हम लिखेंगे छ। कैसे लिखते छ? छ। छ से क्षत्रिय। छ से कक्षा। छ से क्षमा। क्षत्रिय एक वर्गीय होता है, एक वर्ग का, जो बोलते हैं बहुत ही बहादुर होते हैं, ठीक है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। कक्षा मतलब क्लासरूम। क्षमा मतलब माफी मांगना। अब हम लिखेंगे त्र। त्र से क्या होता है? चित्र। नेत्र और त्रिशूल। तो त्र से क्या होता है? चित्र मतलब ड्राइंग, जिसको हम लोग पेंटिंग करते हैं उसे चित्र बोलते हैं। नेत्र मतलब आंख। त्रिशूल मतलब शिव जी का जो त्रिशूल होता है उसे हम त्रिशूल कहते हैं। लिखेंगे हम ज्ञ। ज्ञ। ज्ञ से क्या होता है? यज्ञ, ज्ञान और ज्ञानी। ज्ञ से क्या होता है? यज्ञ,
जैसा पहले भी मैंने कहा था, जब पूजा करते हैं हवन कुंड में हम लोग कुछ डालते हैं, यज्ञ उसे उसे यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान मतलब नॉलेज जो हम लोग एक दूसरे से लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो वो ज्ञान हो गया। ज्ञानी मतलब जो जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, ज्ञानी महात्मा जो बहुत सब कुछ जानते हैं। अब हम लास्ट लिखेंगे श्र। श्र इससे क्या होता है? श्रमिक, परिश्रम। श्रमिक मतलब मजदूर, ठीक है, जो काम करते हैं जिसको लेबर बोलते हैं। परिश्रम मतलब मेहनत, जो आप और हम करते हैं। हम आपको पढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं और आप पढ़ने के लिए परिश्रम करते हैं। तो आज हम लोगों ने व्यंजन वर्ण को लिखना, पढ़ना और बोलना अच्छी तरह से सीखा है। आशा करती हूँ आप लोग घर पर इसे अच्छी तरह से लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।